मोहित ने जिज्ञासा की है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींच के समझाइए। और या यूँ कहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ ग्राफ, ग्राफ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डिस्टेंस के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आप जानते हैं जो ई की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r² होती है, जहाँ 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, या हम इसको लिख सकते हैं E = KQ/r²। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ओके, जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे वो ग्राफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच खींचोगे। ओके, यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखिए, E = KQ/r² लिखा हुआ है। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ER² = KQ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये इक्वेशन बन रही है ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अर्थात जब हम E और R के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कर्व के रूप में हमें मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, मैथ्स में आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, लीनियर इक्वेशन के बीच जब आप ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक लीनियर लाइन मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बल्कि क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक कर्व के रूप में मिलेगा। इसके लिए आप दो एक्सेस खींचेंगे, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में आप डिस्टेंस शो करोगे और वाई एक्सेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड शो करोगे। प्रत्येक चीज़ को आप समझते हुए चलिए। आपने यहाँ पे कई चीज़ें सीख ली हैं। एक तो E = KQ/r² में आपको पता चला है R के साथ E में वेरिएशन आएगा, R के इंक्रीज होने पे E डिक्रीज होगा। और इस इक्वेशन से आप ये भी समझ गए हैं जब आप E और R के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा न मिलके हमें एक कर्व के रूप में मिलेगी। और तीसरी चीज़, आपने जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्स में आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे और वाई एक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक जनरल ग्राफ प्लॉट करके आपको बताते हैं ई और आर के बीच में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन में अगर आप r = 0 रखते हैं, आपके पास इक्वेशन है E = KQ/r²। पहली कंडीशन व्हेन r = 0, अर्थात किसी पॉइंट चार्ज से जिस बिंदु पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है वह बिंदु उस पॉइंट चार्ज से बहुत कम दूरी पे है, अर्थात r = 0, तो उस टाइम पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आएगी इन्फिनेटिव, यानी कि E बहुत ज़्यादा आएगा। सेकंड कंडीशन, जब r = इन्फाइनाइट हो, r बहुत अधिक हो, तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो देखिए जब r, यहाँ को आप r दिखा रहे हैं, ये E दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये r दिखा रहे हैं डिस्टेंस। जब r 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जब r को आपने बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। जब फिर से आपने r को बढ़ाया फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। r को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसी प्रकार से r बढ़ाते बढ़ाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम होते जाएगा और वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमने
इस पॉइंट को इस एक्सिस से ज़रा दूर रखा है, और यहाँ पे भी हमने इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज़रा दूर रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि हम कह रहे हैं r इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट की मीनिंग हम इसको कहीं आगे को बढ़ाएंगे, बहुत आगे। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। हम एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि इनफाइनाइट को हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से परिभाषित नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से r इक्वल टू जब इनफाइनाइट है, r इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन r को r इक्वल टू इनफाइनाइट भी परिभाषित करना जीरो ये संभव नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये रेखा हम खींच रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीरो की ओर को अग्रसर है। यानी कि इतना ज़रूर आप समझ गए हैं, डिस्टेंस जब इतनी ज़्यादा है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है बहुत कम, यानी कि जीरो के अप्रोक्सीमेट। ओके, तो ये एक जनरल ग्राफ है ई और आर के बीच। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए अलग से पढ़ेंगे। इसको मैं छोटे छोटे वीडियो में इन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को भेज रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर पूरा एक साथ बनाऊंगा तो 30 मिनट का बन रहा है, जो कि अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आप दूसरा ग्राफ पॉइंट चार्ज का प्लस पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे।